हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा अलूफ, एक वर्ड था हमारा अलूफ और दूसरा वर्ड था हमारा डेट्रिटस। तो आपको ये बताना है कि अलूफ और डेट्रिटस का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रिम टर्न। टर्न हो गया हमारा यहाँ पे नाउन, ग्रिम हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। ग्रिम का मतलब क्या होता है? काफ़ी सीरियस। दैट मीन्स क्या है? काफ़ी सीरियस हम लोगों ने क्या लिया है? एक टर्न लिया है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो ये बात करना चाह रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको क्या किया? हमने हटा दिया। हमें ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन वहाँ पे क्या है, बहुत इंप्रूव हो सकती है, लेकिन सिचुएशन जो है हमारे लिए वो टाइम के साथ कश्मीर में, दैट मीन्स नए नए चैलेंजेस जो हैं वो अब हमारे सामने आते जाएंगे। तो कश्मीर में क्या है, अब हमारे लिए बहुत सारे नए नए फ्रेश चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। कब से? जब से हम लोगों ने क्या किया है, स्पेशल स्टेटस जो है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिमूव किया है। तो हमारे लिए क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है किसकी? फ्रेश चैलेंजेस की, कश्मीर में। दैट मीन्स नए नए चैलेंजेस जो हैं वो अब हमारे सामने आते जाएंगे। तो स्टेटस हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, स्पेशल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और हैज़ सीन ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। तो किस तरह से क्या है, हमारे लिए फ्रेश चैलेंजेस जो हैं कश्मीर में अब नए नए ओपन होते जा रहे हैं। चैलेंजेस नाउन, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव। 9 सिविलियंस हैव बीन किल्ड। अभी देखिए 9 सिविलियंस जो हैं उनकी मौत हो चुकी है इन टारगेटेड किलिंग्स। किसमें? जो टारगेटेड किलिंग्स की गई है, दैट मीन्स ऐसी किलिंग्स जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तो किलिंग्स नाउन हो जाएगा हमारा, टारगेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब हैव बीन किल्ड जो है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस है। बाय मिलिटेंट्स, किसके द्वारा? मिलिटेंट्स के द्वारा 9 सिविलियंस की हत्या कर दी गई है इन द पास्ट 22 डेज इन कश्मीर। कहाँ पे? लगभग पिछले 22 दिनों में अगर कश्मीर में हम लोग बात करें तो 9 सिविलियंस की क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। उसी तरह से सिविलियंस नाउन हो जाएगा, 9 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन इंक्लूडिंग अ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय, जिसमें कौन कौन थे 9 सिविलियंस में? उसमें जो इंक्लूड थे, इंक्लूड का मतलब शामिल थे कौन? एक तो कश्मीर पंडित जो थे वहाँ के एम्प्लॉय बोल सकते हैं हम, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हैं एक वहाँ पे। हिंदू स्कूल टीचर, एक क्या है, स्कूल टीचर हैं जो किस कम्युनिटी से? हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम जम्मू, कहाँ से? जम्मू से। एंड अ बैंक मैनेजर फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान के एक बैंक मैनेजर की भी क्या है, वहाँ पे हत्या कर दी गई है। तो 3 लोगों की बताई गई है यहाँ पे, जो स्पेशली मतलब 9 लोगों के, 9 सिविलियंस की हत्या हुई है, जिसमें एक कश्मीरी पंडित जो थे वो हैं, जो वहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे किसी एक कंपनी में। और क्या थे, एक हिंदू एक स्कूल टीचर थे जो एक हिंदू कम्युनिटी के थे। कहाँ से? जम्मू से। और उसी तरह से राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे, उनकी भी क्या कर दी गई है, वहाँ पे हत्या कर दी गई है। दिस हैज़ ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट इन द वैली, और इसी वजह से क्या है, इसने वहाँ पे क्या है, आंदोलन छेड़ दिया है। वेव ऑफ प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? जगह जगह पे वहाँ पे क्या होने लग गए हैं, आंदोलन होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि 9 सिविलियंस की क्या कर दी गई है वहाँ पे, मिलिटेंट्स द्वारा हत्या कर दी गई है। तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ट्रिगर्ड का मतलब ओपन कर दिया है, वेव का मतलब बहुत सारी। दैट मीन्स छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हैं वो वहाँ पे ओपन हो गए हैं, किसमें? वैली में। फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, किसके लिए? वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। अब देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का मतलब क्या है, जो मेजोरिटी में तो क्या है वहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो सारी क्या है, माइनॉरिटीज़ में है वहाँ पे। तो उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ने क्या कर दिया है, वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया है, जगह जगह पे वो आंदोलन करने लग गए हैं, क्योंकि उनके लोगों की क्या कर दी गई है, मिलिटेंट्स द्वारा हत्या कर दी गई है। कम्युनिटीज नाउन हो जाएगा, माइनॉरिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोटेस्टिंग सिंस May 12 व्हेन राहुल भट्ट अ पंडित एम्प्लॉय। देखिए, और कब से कर रहे हैं ये? May 12 से। प्रोटेस्टिंग सिंस का मतलब कब से? 12 मई से क्या कर रहे हैं ये, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जब से? कौन? जो राहुल भट्ट वहाँ के क्या है, एक पंडित एम्प्लॉय जो हैं, वॉज किल्ड इन हिज ऑफिस, जिनको क्या कर दिया गया था, उनके ऑफिस में ही उनको मार दिया गया था। ओवर 4,000 पंडित एम्प्लॉयज़, और लगभग 4,000 जो पंडित एम्प्लॉयज़ हैं रिक्रूटेड। देखिए कितने, लगभग 4,000 पंडित एम्प्लॉयज रिक्रूटेड अंडर अ स्पेशल पैकेज आर ऑन द वर्ज ऑफ अनदर माइग्रेशन एज इन द 1990s। देखिए कब से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे,
एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया था। तो वो सभी क्या है, आर ऑन द वर्ज का मतलब क्या है, वो सभी किनारे पे पहुंच चुके हैं ऑफ अनदर माइग्रेशन। अनदर माइग्रेशन का मतलब वहां से छोड़ने के, जैसा कि कब हुआ था, 1990s में हुआ था। तो जिस तरह सिचुएशन 1990s में हुई थी कि वहां से क्या है, कश्मीरी जो पंडित हैं उनको क्या कर दिया गया था, वहां से बाहर फेंक दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। तो वही सिचुएशन क्या है, अब दोबारा आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जिन 4000 पंडितों को वहां पे क्या किया गया था, एक स्पेशल पैकेज के थ्रू हायर किया गया था, वो सब भी क्या है, अब दोबारा से वहां पे क्या है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से जम्मू को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कब किया था, 1990s में जैसा हुआ था, वैसा ही सिचुएशन दोबारा अब हमारे सामने आती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे, पैकेज नाउन हो जाएगा, स्पेशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, माइग्रेशन नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दियर लीडर्स से दैट they are contemplating mass exodus and resignations unless relocated outside the valley। देखिए, उनके जो लीडर्स हैं, पंडित जो लीडर्स हैं, वो बोल रहे हैं दे आर कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है हर एक सिचुएशन को अच्छे से परखना। तो क्या कर रहे हैं वो, मास एक्सोडस। मास एक्सोडस का मतलब क्या है, अगर हम लोग बड़े लेवल पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बड़े लेवल पे हम जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हैं, तो उस रिलेटेड क्या कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन का जायजा कर रहे हैं कि किस तरह से क्या है, अगर हम लोग बड़े लेवल पे यहाँ निकलते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। एंड रेजिग्नेशंस, और वो क्या है, अपने अपने पद से क्या देना चाह रहे हैं, रिजाइन देना चाह रहे हैं, अनलेस, जब तक क्या उनको रिलोकेट नहीं कर दिया जाता, कहाँ पे, वैली के आउटसाइड में। दैट मीन्स कश्मीर वैली के क्या है, वो बाहर जाना चाहते हैं। रिलोकेट का मतलब उनका क्या है, पुनर्स्थापित वो करना चाहते हैं। दैट मीन्स उनकी जगह चेंज करना चाहते हैं। और वो बोल रहे हैं जब तक हमारी जगह चेंज नहीं हो जाती, हम लोग क्या है, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से क्या है, मास का मतलब काफ़ी बड़े नंबर्स में क्या है, हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, और किस तरह से हम लोग रेजिग्नेशन अपने दे सकते हैं, जिससे क्या है, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा चीज़ें हैम्पर ना हो। तो कौन किसके लीडर्स बोल रही हैं, जो पंडित लीडर्स हैं वहाँ पे। तो लीडर्स नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से एक्सोडस नाउन हो जाएगा, मास हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The abdominal terrorist violence and the predicament of the Pandits and the Hindus denote a grim reversal। देखिए, abdominal का मतलब क्या है, abdominable का मतलब क्या है, बहुत एक बेकार, जिसको बोलते हैं घिनौना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। abdominal terrorist violence, जो वहाँ पे क्या है, आतंकवादी जो हिंसा है, जो बहुत घिनौनी हो चुकी है वहाँ पे। एंड द predicament of Pandits, predicament का मतलब क्या है, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन जो कोई भी पसंद ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में कौन है, वहाँ के पंडित्स हैं और हिंदूज हैं। डिनोट अ ग्रिम रिवर्सल, तो ये चीज़ें क्या है, हमें क्या डिनोट कर रही है वहाँ पे। दैट मीन्स क्या है, एक तो जो टेररिस्ट वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है किसकी, पंडित्स की और हिंदूज की, वो एक चीज़ें क्या डिनोट करती है, अ ग्रिम रिवर्सल। ग्रिम रिवर्सल का मतलब क्या है, काफी एक सीरियस, जो सीरियस लेवल पे क्या से लगभग 10-15 सालों से हम लोग क्या है, उस एरिया में शांति स्थापित, वर्ड्स पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन इन द लास्ट डेकेड और सो। जो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, वहां पे उस एरिया का पुनरुत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से, लास्ट डेकेड से, लगभग 10-15 सालों से हम लोग क्या है, उस एरिया में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब दोबारा से क्या है, पुनर्जीवित करना या पुनर्स्थापित करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लगभग 10 से 15 सालों से हम ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं इन सबको करने की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब सीरियस रूप से क्या हो चुकी हैं, रिवर्स हो चुकी हैं, बिल्कुल अपोजिट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट वायलेंस जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और पंडित्स और हिंदूज के अगेंस्ट क्या है, वहाँ पे जो क्राइम है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारा शांति स्थापित करने का और रिकॉन्सिलिएशन स्थापित करने का जो हमारा सपना है, वहाँ पे द्वारा रिवर्स होते जा रहे हैं, अपोजिट होते जा रहे हैं। द वैली हैड वेलकम्ड अ सटल एंड अ स्लो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। देखिए, वैली क्या किया था, वैली ने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया था। सटल का मतलब छोटा मोटा एक स्वागत किया था। एंड अ स्लो रिटर्न, और धीरे धीरे रिटर्न जब हो रहे थे, कौन, कश्मीरी पंडित्स जब वैली में आते जा रहे थे, तो वैली ने क्या किया था, उनको अच्छे से स्वागत किया था। चाहे वो छोटा हो, सटल का मतलब काफ़ी छोटा हो, लेकिन क्या है, वो धीरे धीरे जो उनका रिटर्न हो रहा था कश्मीरी पंडित्स का, उनका क्या किया था, वहाँ पे अच्छे से स्वागत किया गया था। पंडित्स नाउन हो जाएगा, कश्मीरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से सटल क्या है हमारा यहाँ पे, सटल है हमारा यहाँ पे नाउन है एक। एंड रिटर्न भी हमारा नाउन हो गया, स्लो हमारा एडजेक्टिव हो गया। A segment of those who left in the face of a surge in violence and targeted killings in the 1990s। और देखिए, कुछ उन लोगों का सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब एक ग्रुप है जिन्होंने क्या कर दिया था। देखिए, हु हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, लेफ्ट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उन लोगों की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो लगातार वहाँ पे आते जा रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप है जिन्होंने क्या कर दिया था, वो छोड़ दिया था फेस ऑफ अ सर्ज इन वायलेंस। कब, जब वहाँ पे क्या है, वायलेंस जो है वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। सर्ज का मतलब लगातार जो वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा था। उस टाइम पे क्या है, कुछ कश्मीरी पंडित्स के ग्रुप हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पे कश्मीर को छोड़ दिया था, उस वैली को छोड़ दिया था। कब, 1990s में। और उनके अगेंस्ट क्या है, टारगेटेड किलिंग्स की जा रही थी 1990s में। इसलिए क्या है, उनको वहाँ से, उन्होंने वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं कश्मीरी पंडित्स के, जिन्होंने वहाँ पे उस
एरिया को छोड़ दिया था, उस वैली को छोड़ दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, वापस वो वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं और वैली ने क्या किया, उनका अच्छे से स्वागत भी किया है। Their return was encouraged by the comprehensive policy of then Prime Minister मनमोहन सिंह। देखिए उनका जो रिटर्न है, जब उनकी जो वापसी हुई है, उसको एनकरेज किया गया था, उसको और ज़्यादा क्या है मोटिवेट किया गया था, किसके द्वारा? बाय द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब अच्छे से सोच समझ के जो पॉलिसी, जो नीतियाँ बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्रिहेंसिव। तो पॉलिसी नाउन हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एडजेक्टिव। तो अच्छे से जो सोच समझ के क्या है नीतियाँ बनाई गई थी, और क्या है जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे रिटर्न हो रहे थे, वापस आ रहे थे, उनके लिए क्या है काफ़ी अच्छे से नीतियाँ बनाई गई थी, किसके द्वारा? जब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? मिस्टर मनमोहन सिंह। कब? 2008 में। हु इन 2008 वर्कड, जिन्होंने 2008 में क्या किया, हु क्या अगेन यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, जिन्होंने 2008 में काम किया ऑन अ स्ट्रेटेजी, किस पे? एक रणनीति पे क्या है उन्होंने वहाँ पे काम किया था, और ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जो कश्मीरी पंडित्स के फेवर में थी। अ पॉलिटिकल आउटरीच टू स्टेक होल्डर्स ऑफ कश्मीर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फॉर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। देखिए उन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी पॉलिटिकल आउटरीच बढ़ाने की, दैट मीन्स राजनीतिक लेवल पर जो उन्होंने पहुंच बढ़ाने की कोशिश की थी। टू स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? पर्टिकुलर एरिया में जो राजनीति कर रहे हैं, जिससे क्या है वहाँ की राजनीति चल रही है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो क्या है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ क्या है उन्होंने अपनी जो पहुंच है वो बढ़ाने की कोशिश की थी ऑफ कश्मीर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। और स्टेक होल्डर्स कौन से? स्टेक होल्डर्स का मतलब बोल सकते हैं जिनको क्या होता है, लाभ मिलता है, हर सिचुएशन का जिनको लाभ मिलता है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मतलब जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप जो थे वहाँ के, उनसे क्या है उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, उनसे क्या है अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की थी। किसने? जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह ने। आउटरीच नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्पेक्ट्रम नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर क्रिएटिव कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो उन्होंने क्या बोला था वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको बोला था कि आप क्या करें, क्रिएट करें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव का मतलब एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, किसके लिए? कश्मीरी पंडित्स के लिए। तो एटमॉस्फेयर नाउन हो जाएगा, कंड्यूसिव हमारा एडजेक्टिव। कश्मीरी पंडित से जो क्या है रिटर्न होना चाह रहे थे, उनको क्या बोला था? विलिंग टू रिटर्न। और उन्होंने क्या है एक्सटेंड किया था, दैट मीन्स अपना हाथ बढ़ाया था कि हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे आपको। क्या है? दैट मीन्स हम पैसा जो है वो भी आपको परमानेंट देंगे। किसको बोला था उन्होंने ऐसा? जो वहां पे कश्मीरी पंडित से जो क्या है रिटर्न होना चाह रहे थे, उनको क्या बोला था? जो वहाँ पे रिटर्न होना चाह रहे थे उनको बोला था कि जो भी आप रिटर्न होना चाह रहे हैं वहाँ पे, उनको क्या है हम लोग पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं वहाँ पे कि हमने क्या है उनको लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की थी, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, और साथ साथ क्या है हमने परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको देने की कोशिश की थी। किसको? पंडित्स को, जो क्या है वहाँ पे वापस दोबारा आने के इच्छुक हैं। विलिंग का मतलब दोबारा आने के जो इच्छुक हैं। तो 2+V1 क्या हो गया हमारा? इन्फिनिटिव। द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स नॉट ओनली ऑफर्ड जॉब्स टू पंडित यूथ। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था रिटर्न के लिए, दोबारा आने के लिए, एंड रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? दोबारा से वापस वहाँ पे वो जीने लग जाएं, रहने लग जाएं। ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स, किसका? जो कश्मीर से पलायन कर गए थे। नॉट ओनली ऑफर्ड, ना केवल उन्होंने क्या की उनको जॉब्स ऑफर की, टू पंडित यूथ, किसको? जो पंडित वहाँ पे कम्युनिटी से थे उनको ना केवल जॉब ऑफर की गई, बट ऑल्सो डोल्ड आउट एन इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस। बट उनको क्या किया गया? डोल्ड आउट क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ना केवल क्या है उनको ना केवल उनको जॉब्स ऑफर की गई, इसके अलावा क्या है उनको फाइनेंशियल जो पैकेजेस हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है पैसों के टर्म्स में अगर बात करें मॉनेटरी असिस्टेंस, तो वो भी उनको प्रोवाइड किया गया ऑफ 7.5 लाख पर फैमिली। दैट मीन्स पर फैमिली जो है वहाँ पे किसकी? पंडित्स की जो पर फैमिली जो थी उनको कितना है? लगभग 7.5 लाख क्या है पर फैमिली वहाँ पे उनको दिया गया। विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 20 to 25 लाख, जिसको क्या है बाद में इंक्रीज कर दिया गया, कितना? लगभग 20 से 25 लाख क्या है उसको बढ़ाकर कर दिया गया था। पहले कितना दे रहे थे? 7.5 लाख, और जॉब्स तो दे रहे थे इसके अलावा 7.5 लाख क्या है हर वो फैमिली, हर हिंदू फैमिली या हर पंडित फैमिली जो वहाँ पे आके रहने लग रही थी वापस से, या दोबारा से जो कश्मीर वैली में आके रहने लग गए थे, उनको 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया था। और उसके बाद क्या उसको इंक्रीज कर दिया था, और कितना कर दिया था? 20 से 25 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर दोज हु सेटल्ड इन द वैली। और जो लोग क्या है वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे उनको 3 इंस्टॉलमेंट में क्या है ये 20 से 25 लाख रुपए वहाँ पे दे दिए गए थे। इट इज़ नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस दैट अ टर्न फॉर द वर्ड्स कोइंसाइडेड विद द सेंटर्स न्यू पुश टू द
टू ऑल्टर कश्मीर रिलेशन विद इंडिया। अब देखिए ये क्या है, एक छोटा सा एक कोइंसिडेंस नहीं है। दैट मीन्स कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, ना चाहते हुए भी सडन जो चीज़ें हो जाती है। तो ये क्या है, एक छोटा सा एक कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस नाउन हो जाएगा, मेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट अ टर्न फॉर द वर्ड्स, कि एक जो वर्ड्स के लिए जो टर्न हुआ है, दैट मीन्स बहुत बेकार एक सिचुएशन के लिए जो टर्न हुआ है, कोइंसाइडेड, उसने क्या किया है, कोइंसाइड किया है, वो साथ साथ आई है किसके साथ, विद द सेंटर्स न्यू पुश। क्योंकि सेंटर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सेंटर क्या है, धकेलने की कोशिश कर रहा है या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है किसको, टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करने की, किसको, कश्मीर के रिलेशन को इंडिया के साथ क्या है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से क्या है, वहां पे जो वर्स्ट सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीर किसका है, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो क्या है वो इंडिया के अंदर ही शामिल हो जाए और इंडिया का ही क्या बन जाए, वो मतलब एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए। क्यों, क्योंकि कश्मीरी जो है वो नहीं मानते हैं इंडिया इंटीग्रल पार्ट इंडिया को। तो क्या है, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो उनके रिलेशंस हैं वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, उनको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है, सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे वर्स होती जा रही है, वो धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो कोइंसाइड का मतलब साथ साथ क्या है, दो चीज़ें सडनली मिल जाना। तो ये ऐसी नहीं है ओनली कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो सडनली मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो कश्मीर के रिलेशंस हैं किसके साथ, इंडिया के साथ, उनको इंप्रूव करना चाहती है। इस वजह से क्या है, वहाँ पे सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, डेट्यूरेट होती जा रही है। स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। अब देखिए किस कहां से सिचुएशन स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन, जब इन्होंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया किसको, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्या है स्टेटहुड, दैट मींस जो राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसको इन्होंने हटा दिया। एंड अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 2019, और 2019 में क्या है, इन्होंने जो इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था वो भी क्या कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया। एक तो स्टेटहुड का दर्जा भी इनसे छीन लिया, और एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्या दिया गया था, इनको स्टेटस दिया गया था, वो भी 2019 में इनसे छीन लिया गया था। तो स्टेटस नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन दिसंबर 31 2020, देखिए अगर बात करें दिसंबर 21 2020 की, हिंदू गोल्ड स्मिथ वॉज किल्ड, एक क्या है, हिंदू जो सुनार है उसको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटीज, किस लिए, ताकि क्या है, सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटीज। और क्या किया गया था वहां पे, टारगेटेड किलिंग्स की गई थी किसको मारने के लिए, वहां पे टारगेटेड किलिंग्स हुई थी माइनॉरिटीज को मारने के लिए। तो क्या है, एक पहले तो हिंदू गोल्ड स्मिथ जो सुनार था उसकी हत्या कर दी गई थी, और फिर धीरे धीरे क्या है वहां पे टारगेटेड किलिंग्स जो हैं किसके लिए, मेंबर्स को मारने के लिए। दैट मीन्स माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज में मेंबर्स थे उनको मारने के लिए क्या है, वहां पे लगातार जो टारगेटेड किलिंग्स है वो बढ़ा दी गई थी। इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स, किसको लेकर, जिसमें क्या थे, कश्मीरी पंडित्स भी शामिल थे। स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 6 2021, और ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 6 2021 से। वैन माखन लाल बिंद्रू हु रेन द फेमस बिंद्रू वैन माखनलाल बिंद्रू हु रैन द फेमस बिंद्रू मेडिकेट, जो क्या चलाते थे वहाँ पे, एक मेडिकेशन जो चलाते थे, जो मेडिकल वहाँ पे चलाते थे, कौन, बिंद्रू मेडिकल वहाँ पे चलता था, और उसको चलाने वाले कौन थे, माखनलाल बिंद्रू। जो क्या करते थे, हु क्या अगेन यहाँ पे प्रोनाउन है, वॉज किल्ड इन हिज शॉप इन श्रीनगर, उनको भी क्या कर दिया गया था, श्रीनगर में उनकी शॉप पे ही मार दिया गया था। गेस्ट वर्कर्स इन द वैली, जो बाहर से कुछ टाइम के लिए जो वर्कर्स काम करने आते थे वैली में, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहाँ से, कंट्री के अलग 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 पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से जो काम करने वहाँ पे आते थे, हैव ऑल्सो बीन फेल्ड, और उनको भी क्या कर दिया गया था, वहाँ पे मार दिया गया था, उनको भी वहाँ से भगा दिया गया था। पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर रिगार्डिंग लैंड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर परसीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एज डिसएडवांटेजियस टू लोकल्स। और देखिए जो पॉलिसीज किसने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए, वहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, या जो पॉलिसीज जो नीतियाँ वहाँ पर वो लेकर आए हैं, तो किस किस के रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग और गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग। वहाँ पे ऐसा कहा गया था कि जो भी बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से क्या लेना चाहता है, जो वहाँ पे लैंड खरीदना चाहता है, उस रिगार्डिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी। और गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग भी क्या है, वहाँ पे पॉलिसीज बनाई थी। आर परसिव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एज डिसएडवांटेजियस टू लोकल्स, जो वहाँ के लोकल्स जो हैं उनको क्या लग रही थी, ये पॉलिसीज बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उनको लग रहा है कि इससे क्या है, हमारा जो खतरा है वो और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसके लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे जो मेजोरिटी में है, उनको क्या लग रहा था कि खतरा जो है हमारे लिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ एलियनेशन दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय सेपरेटिस्ट एंड पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट, और क्या है, इंक्रीज करता जा रहा था क्या, सेंस ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या है, अलग थलग वो क्या है, अपने आप को महसूस कर रहे थे, और इसको जिसको और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया था किसके द्वारा,
जो सेपरेटिस्ट जो वहाँ पे अलगाववादी नेता हैं और पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा बैक किए जाते हैं टेररिस्ट, वो क्या कर रहे थे, सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ने में लगे हुए थे। और जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स हैं उनको क्या है अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और उनको ऐसा फील करवा रहे थे कि क्या है उनको बिल्कुल वहाँ पे अलग थलग कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। द सेंटर मस्ट टेक मेजर्स टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज। अब क्या है, सेंटर को लेना ही चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर ये बोल रहे हैं कि सेंटर को क्या है ऐसी स्टेप्स लेनी चाहिए जहाँ पे क्या कर सकें, वो सुनिश्चित कर सकें। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा, टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित कर सकें द सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज, किसकी, जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके क्या है सिक्योरिटी को क्या कर सके, वो एंश्योर सुनिश्चित कर सकें। एंड माइग्रेंट वर्कर्स इन द वैली, और ऐसे वर्कर्स जो क्या है बाहर से काम करने के लिए वैली में आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी भी क्या है अब सेंटर की क्या है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वर्कर्स नाउन हो गया, माइग्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। एट एनी कॉस्ट एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, और क्या है उनको किसी भी कीमत पे क्या है अब उनकी सुरक्षा जो है वो उनके लिए पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। अब इनके क्या करना पड़ेगा, इनको जल्द से जल्द क्या है इस सिचुएशन पे जल्द से जल्द इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो इमीडिएट का मतलब जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, इनको इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जो भी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी क्या है जल्द से जल्द सुरक्षा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और क्या है जो माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर से वहाँ पे काम करने आ रहे हैं उनको भी उनको जल्द से जल्द सुरक्षा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इट मस्ट ऑल्सो थिंक अफ्रेश इट्स कश्मीर पॉलिसी, और इनको क्या है दोबारा से सोचने की अब आवश्यकता है। अगेन मस्ट यूज हुआ, दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर ये बोल रहे हैं कि इनको दोबारा से अफ्रेश का मतलब नए तरीके से क्या है जो इनकी कश्मीर पॉलिसी है उसको दोबारा से इनके ऊपर सोचने की जरूरत है। एंड क्रिएट स्पेस फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, और इनको क्या है स्पेस बनानी पड़ेगी, इनको जगह बनानी पड़ेगी जहां पे क्या कर सकें जो भी वहाँ पे कश्मीर में जो राजनीतिक जो लोग हैं उनके साथ क्या है डायलॉग कर सके, उनके साथ क्या है विवाद कर सके, वाद विवाद कर सकें, या उनके साथ क्या हो सके डिस्कशन हो सके, जिससे क्या है कश्मीर की जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो सके। डायलॉग नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। इट सीम्स द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। हमें ऐसा लग रहा था कि क्या है आर्टिकल 370 को जब वहाँ से हटा दिया गया था, डाइल्यूट कर दिया गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या है प्रॉब्लम्स का वहाँ पे खात्मा हो गया है। बट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेश चैलेंजेस इन कश्मीर, लेकिन क्या है वहाँ पे प्रॉब्लम्स का खात्मा नहीं हुआ। इवन हमारे लिए क्या है नए नए चैलेंजेस जो है वहाँ पे कश्मीर में अब और ज़्यादा शुरू होने लग गए हैं, या और ज़्यादा नए चैलेंजेस हमारे सामने वहाँ पे आने लग गए हैं। चैलेंजेस नाउन, कश्मीर हमारा सॉरी चैलेंजेस नाउन हो जाएगा, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच नीड केयरफुल हैंडलिंग, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। अब क्या है जो सिचुएशन है वो वहाँ पे क्या है, हमें ऐसा लग रहा था कि 370 को हटाने के बाद वो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन वो सिचुएशन क्या है धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जिसके लिए क्या है हमें काफ़ी केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है। दैट मीन्स हमें काफ़ी सोच समझ के क्या है काम करने की जरूरत है, रैदर देन जस्ट मस्क्यूलर ट्रायम्फलिज्म। ना केवल क्या है हम अपना ही क्या करते रहें, अपने आप को ही हम लोग एग्जैजरेट करते रहें, बढ़ाते रहें, हम लोग अपनी तारीफ करते रहें कि नहीं नहीं हमने क्या कर दिया वहाँ से 370 हटा दिया। तो क्या कर रहे हैं ये काफ़ी टाइम से मस्कुलर ट्रायम्फलिज्म का मतलब क्या है अपनी जो जीत है उसका जश्न मना रहे हैं, या फिर बार बार बता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया है वहाँ पे 370 हटा दिया है, एक स्पेशल स्टेटस जो दिया हुआ था वो हटा दिया है। तो इनको क्या है ये सारी चीज़ें करने की जगह अब क्या है इनको उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और इनको क्या है नए नए चैलेंजेस समझ के क्या है उस सिचुएशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे क्या है कश्मीर में जो सिचुएशन है वो क्या हो सके इंप्रूव हो सके। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जब आर्टिकल 370 वहाँ पे हटाया था, या स्टेटहुड का जो दर्जा था उसको हटाया था, या स्पेशल स्टेटस वहाँ पे हटाया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ क्या है सिचुएशन इंप्रूव होने लगेगी। लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्या है उनको ऐसा लग रहा है कि जो नई पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है वो उनके फेवर में नहीं है, और इसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का काम कौन कर रहा है, जो पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिस्ट हैं जो वहाँ भेजे जाते हैं वहाँ पे कश्मीर में। और इसके अलावा जो अलगाववादी जो नेता हैं वो भी क्या है सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके साथ क्या करनी चाहिए, डायलॉग्स करनी चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए कि किस तरह सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए। जिस तरह से किसने किया था, मनमोहन सिंह ने किया था जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में, और किस तरह से क्या है वहाँ पे सिचुएशन को क्या है इंप्रूव किया जाए, जिससे क्या है जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी क्या है वहाँ पे आराम से खुलकर रह सकें। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।